जलाया मैंने उम्मीद का दीपक। सपनों का आसमां अब दूर नहीं रहा, मेरे हौसलों ने ऊंचाइयों को छुआ। सुन ले ऐ दुनिया, मेरी आवाज है, हर संघर्ष के पीछे मेरी परवाज है। हार को मैंने साथी बना लिया, अब जीत का जश्न मनाना। कोने में उजाला, मंजिल मेरी होगी, ये वादा मेरा निराला। मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा, अपनी सपनों को सच कर जमीन पर छाऊंगा। हर मुश्किल को हरा कर अपनी छाप छोड़ जाऊंगा। मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा। मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा, अपनी सपनों को सच कर जमीन पर छाऊंगा। हर मुश्किल को हरा कर अपनी छाप छोड़ जाऊंगा। मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए अभी और बहुत सारे लोग लीडर्स अभी और आने को है, फिर भी हम सेशन तो स्टार्ट करते हैं यहीं पे अपना। बहुत सारे लोग वीडियो में आ चुके हैं और मैं चाहता हूँ और भी लोग वीडियो में ही आए। वीडियो में एकाग्र के साथ सब लोग अपने अपने वीडियो में आने का एक ध्यान पूर्वक मीटिंग आए सुनते हैं, कहीं अलग नहीं जाते, इसलिए वीडियो में रहे तो अच्छा है। और ज्यादा देरी ना करते हुए आज के जो चीफ गेस्ट है हमारे मिस्टर अनुज कुमार तिवारी सर, तो आइए सर, वेलकम है। और दुग्गा आज का जी को सेशन इनवाइट करिए, अभी दुग्गा जी को, ठीक है जसवंत ठीक दुग्गा है जी बात करेंगे। ठीक है ठीक है। तो आज के चीफ गेस्ट है दुग्गा सर, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। बहुत जबरदस्त नेटवर्क अपना बनाए हुए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और साथ में बहुत जबरदस्त तरीके से अभी काम चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपना अपना माइक अनम्यूट करके सर का स्वागत करेंगे वेलकम के साथ, और मैसेज के थ्रू भी। तो वेलकम दुग्गा सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और तुम सभी दुग्गा सर, नवाबिश वेलकम। वेलकम सर, माननीय वेलकम। इट्स नहीं नो वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम सर, दुग्गा सर वेलकम। सभी को धन्यवाद सर आज दुग्गा के सर में जुड़ने के लिए। हमारे नवाबिश का 2.0 में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आप सब जुड़े हुए हैं। अभी टोटल छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी के लीडर्स 46 लोग टोटल हैं। अभी भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो जुड़ने के लिए बाकी हैं, तो जितना जल्दी हो सके प्रतिदिन टाइमली जुड़ने का कोशिश कीजिए, ताकि जो भी बात, चाहे छोटे मोटे जैसी भी बातचीत करते हैं, तो पूरा पूरा सुन सकें, समझ सकें। तो एक आदत बना ले पहले समय में जुड़ने का। जब तक आदत को नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद का आदत को सुधारना पड़ेगा। यदि हम सोचेंगे दुनिया को बदलना, तो दुनिया को बदलना तो असंभव है, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे ना, तब तक दुनिया को बदल पाना असंभव है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हम सबसे पहले अपने आप को सुधारें, अपने आप को ठीक करें। दुनिया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दुनिया क्या सोच रहा है, उसके बारे में ना सोचें। सबसे पहले अपने आप को देखें, मैं क्या सोच रहा हूँ, पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि निगेटिव सोच रहा हूँ। यदि हम गलत सोच रहे हैं तो उसको सही करें, सबसे पहले अपने आप में।
जब तक स्वयं को ठीक नहीं करेंगे ना, दुनिया को कभी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले खुद को ठीक करें, दुनिया ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यदि हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं और कौन सा रास्ता को हमको चुनना है हमारे ऊपर है। हम ही उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी रास्ते में यदि चलेंगे तो भटकना तो संभव है, जरूर भटके। इसलिए हमको किसी भी रास्ते में जाने से पहले एक बार सोच लेना है, समझ लेना है, वाकई में इस रास्ते में जाऊंगा तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा। यदि रास्ता सही है, उस रास्ते में चल कर के हम सफल हो सकते हैं, तो जरूर आप उस रास्ते में चलिए। यदि वो रास्ता थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है तो आप उस रास्ते से जाने से मना कीजिए अपने आप को। किसी दूसरे को मना मत कीजिए, पहले अपने आप को मना कीजिए। आप उस रास्ते से, गलत रास्ते से जाने से यदि आप बच गए, तभी आप दूसरों को भी गलत रास्ते में जाने से बचा सकते हो। आपको देखकर उस सामने वाला व्यक्ति भी उस रास्ते में नहीं जाएगा, आपसे सीखेगा वाकई में व्यक्ति ये काम नहीं कर रहा है, कुछ न कुछ तो हो सकता है इसलिए इसे नहीं कर रहा है, और ये काम कर रहा है, इस रास्ते को पकड़ा है और इस रास्ते में हो सकता है आपका सफलता दिखे। तो सफलता को देखकर लोग आपके पीछे आना चालू करेंगे। इसलिए हमें ज्यादातर कोशिश करना है कि हमें अपना जो रास्ता है उसको सही करना है और अच्छा करके आगे बढ़ना है। तभी हम ये जो नोआ बीच का 2.0 को, इस नई आगाज को, नई शुरुआत को और जबरदस्त बना सकते हैं। इसीलिए अभी हमारे बीच ऑप्शन रख दिया गया है पूरी टूर का, जहां पर हम 2 लाख का बिजनेस करके जितना ज्यादा हो सके अपने लोगों को ले जा सकते हैं पुरी में। और वहां पर हमको बहुत जबरदस्त जानकारी मिलेगा, बहुत जबरदस्त सीखने का मिलेगा। और एक भगवान जो जगन्नाथ धाम में है, भगवान का दर्शन करने को भी मिलेगा। बहुत सारे लीडर्स जाएंगे, जहाँ पर जो सिंगल व्यक्ति जाएगा उसके लिए 2 लाख है, और जो पति पत्नी जाएंगे उनके लिए प्लस पॉइंट है, 3 लाख में उनको मिलेगा, मतलब 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जितना ज्यादा हो सके फायदा ले सकते हैं आप सब। 3 लाख का जितना ज्यादा हो सके फायदा ले लो, जिनका शादी हो चुका है खासकर, ताकि इस सिस्टम में हमें अभी जो नोआ बीज का जो टूर होने वाला है पूरी में 200 प्लस का होना है, उससे कम नहीं होना है। जब तक 200 प्लस नहीं होगा तब तक मजा ही नहीं आएगा। यदि हम 200 प्लस करने में यदि सक्षम हो गए ना, तो यहाँ पर जो भी समस्या परेशानी है नोआ बीज में जो विड्रॉल से संबंधित, तो हमारे मैनेजमेंट का कहना है कि ये विड्रॉल का समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा यदि हम 200 प्लस को पूरी में अचीवमेंट करके यदि पहुंचाते हैं तब। तो हम सबको लगना पड़ेगा, हम सब का सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तभी जाके 200 प्लस होगा। अकेले मैनेजमेंट का टीम ही वो सब करे बोलने से असंभव है। हम सबको सहयोग सपोर्ट करना है और अपने अपने टीम में जितना ज्यादा हो सके पूरी टूर के लिए जोश के साथ जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम तो नहीं है। आज 28 तारीख है, 2-3 दिन ही बाकी है, 2 दिन ही बाकी है इस जो ऑफर का जो टाइम था उसके हिसाब से। तो दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके हम, अभी भी बहुत सारे लीडर्स अचीवमेंट कर चुके हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी के। अब बहुत सारे लीडर्स नहीं कर चुके हैं, उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो जिनका ऑलरेडी हो चुका है वो अपनी टीम में देखें, मेरा हो गया मतलब इधर मैं अब करूं ना करूं तो भी चलेगा, ऐसे नहीं है। अपने साथ अपने टीम को भी लेके जाना है, टीम के लोगों को भी लेके जाना है।
जब तक सबसे पहले जो भी समस्या आता है तो लीडर के पास ही आता है। यदि लीडर सफल हो गया तो अपने बाकी लीडरों को भी सफलता की ओर ले सकता है। तो सबसे पहले लीडर को उस समस्या से निपटने के लिए या उस समस्या से निपटने का तरीका अपनाना पड़ेगा। तरीका को अपना कर अपने आप को उस समस्या से निकालना पड़ेगा। जब तक हम खुद ही उस समस्या से निकले नहीं होंगे तो दूसरे को क्या निकालेंगे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके समस्या से यदि हमको निकालना है, विड्रॉल से संबंधित नोआबीज में जो भी समस्या है सबसे छुटकारा पाना है, तो 200 प्लस करके हमको पूरी में पहुंचना है। बस आगे सब कुछ अच्छा ही होगा, जैसा पहले हो रहा था उससे भी जबरदस्त होगा। इसी सोच आशा उम्मीद के साथ हम सबको लगे रहना है। यहाँ पर ये नहीं कि हम कमजोर हैं, हम कमजोर नहीं है, न नवाबिज कमजोर नहीं है, जबकि गिर करके भी आगे बढ़ने का जब हौसला रख सकते हैं तो जरूर है कि हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नवाबिज एक कंपनी नहीं है, परिवार है। तो परिवार के साथ ऐसा इतना धोखा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब एक हैं तो हम सबको एक होना पड़ेगा। सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। यदि हम सबका सहयोग सपोर्ट रहे ना तो नवाबिज को कोई दुनिया का ऐसा ताकत नहीं जो कि गिरा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबका साथ सहयोग चाहिए और सबका सपोर्ट, सबका एक रूपता चाहिए। जब तक संगठन को मजबूत नहीं बन परिवार को मजबूत नहीं बनाएंगे ना तब तक असंभव है। यदि हम सब मजबूत रहेंगे, संगठित रहेंगे तो नवाबिज हमेशा हमेशा चलेगा चलेगा। क्योंकि परिवार को कोई दुनिया का ऐसा ताकत नहीं है कि उसे गायब कर सके। एक व्यक्ति को कर सकते हैं, 2 को गायब कर सकते हैं, 5 को गायब कर सकते हैं, पूरा कम्युनिटी को कहाँ से गायब कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा जितना ज्यादा हो सके अपना अपने आप का जो सोच है उसको सही कीजिए। उसके बाद अपने आप ही पूरा नवाबिज परिवार का सोच भी ठीक होगा और नवाबिज परिवार और मजबूत होगा, पहले से भी मजबूत होगा। बस आप सब लोग अपना जो पॉजिटिव सोच के साथ प्रतिदिन सुबह उठ करके अपना जो लिस्टिंग है लिस्टिंग के हिसाब से काम कीजिए। आपके साथ आपको यदि प्लान बताने में किसी प्रकार की परेशानी है, आप नए लीडर हैं, उस स्थिति में आपके जो अपलाइन हैं उनके साथ जाइए, लिस्ट बनाकर उनको अपने जो भी आपका टीम में लिस्ट में जो लोग हैं जिनके साथ आपको प्लानिंग करना है उनके यहाँ ले जाइए और जितना ज्यादा हो सके जबरदस्त तरीके से इस महीने को क्लोजिंग कीजिए। ज्यादा समय नहीं है, बल्कि आप सब टोटल जुड़े हुए हैं यहाँ पर 61 लोग। सभी का आज का इस जूम में एक बार फिर से जुड़े उसके लिए धन्यवाद। और ऐसी प्रतिदिन जुड़ते रहिए और जितना ज्यादा हो सके जल्दी से जल्दी जुड़ने का कोशिश कीजिए, ताकि चाहे छोटे मोटे जैसी भी बातचीत करें एक दूसरे के बातों को जो सुन सकें, पूरा पूरा सुन सकें। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, अभी समय भी ज्यादा नहीं है, तो हमारे बीच और भी लीडर होंगे एआईएम ग्रुप के, तो वो लीडर्स को आमंत्रित करेंगे या मैं ही आमंत्रित कर देता हूँ। यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं हमारे बीच सम्मानी जनक साहू सर। तो वेलकम जनक साहू सर, आप भी हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडरों को, हमारे नवाबिज परिवार को अपना जो संदेश है दें। लेकिन आप लोग तो हमेशा बताते रहते हैं, पूरा टीम को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सबको गाइड करते रहते हैं। तो आज मैं अपने तरफ से हमारे नवाबिज परिवार से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम जनक साहू सर। बहुत बहुत धन्यवाद विद्वा सर, आपने बहुत बढ़िया बातचीत रखा। एक सब अच्छी बात आपने बोला, वो चीज मेरे दिल में लगा और शायद तक कि हर इंसान को उसी बात पर फोकस करना चाहिए, उसी चीज पर फोकस करना चाहिए। और अगर वो उस चीज
बस हम नेटवर्क के लिए बोले तो निश्चित तौर पे जो काफिला होता है, जो संगठन होता है, बड़ा मजबूत होगा। आपने बहुत सुंदर बात बोला कि एक व्यक्ति को गिरा सकता है, दो व्यक्ति को गिरा सकता है, चार व्यक्ति को गिरा सकता है, 10 व्यक्ति को गिरा सकता है, लेकिन कोई भी इंसान या कोई भी ऊपर वाला, जब कम्युनिटी एक हो, हम में एकता हो, तो कोई माइका लाल नहीं जो हमको गिरा सके, खत्म कर सके। और यही चीज हमको देखने को मिला नोवा ब्रिज में, कि नोवा ब्रिज में हमारे पूरे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी के सारे लोग जो है एक एक कम्युनिटी में थे, एक संगठन में थे। तो आज फिर से वापस हम बने हुए हैं। कहीं किसी ने प्रयास नहीं किया कि उधर उधर चले, इधर चले। मैं समझता हूँ कि सारे लोगों के पास कहीं ना कहीं, किसी न किसी व्यक्ति के पास कोई ना कोई व्यक्ति आया होगा और उनको बताया होगा कि भाई साहब आपका तो नोवा बीच खत्म हो चुका है, नोवा बीच में अब ये नहीं रहा, नोवा बीच में वो नहीं रहा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे साथ आइए, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत सारे लोगों के पास गए होंगे, बहुत सारे लोगों को बोला गया है। लेकिन आज आप मान के चलिए कि ये कम्युनिटी की ताकत है, ये एकता की ही ताकत है, जो हमारे लोग जो हैं, बहुत सारे लालची लोग हैं। और आपने देखा होगा कि जरूर कहीं ना कहीं जब अच्छा काम चल रहा होता है तो अच्छे लोगों का या बुरे लोगों की संगत जो है बहुत बहुत कारगर रहता है, बहुत लोग रहते हैं। लेकिन जब बुरा टाइम आता है तो अच्छे लोग ही आपके पास बच जाते हैं और बुरे लोग जो है छट जाते हैं। वैसे भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जो है छठे होंगे, बहुत सारे लोग लोग जो हैं हमारे ही बीच के लोग, हमारे बीच के लोग, हमारे ही नजदीक के कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे व्यक्ति को फोन करता है, दूसरे व्यक्ति को लगाता है, दूसरी टीम को लगाता है और ये बोलता है कि भाई साहब नोवा बीच तो 4-6 महीने और चलेगा, जिस दिन सुशील सर हथियार डाल देंगे उस दिन क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, दुनिया भर की बात बोल के रखता है। अरे भाई साहब, आपको भरोसा नहीं, आपको विश्वास नहीं, मत कीजिए आप काम, घर बैठिए आराम से। आपका जो निवेश है या आपका जो भी है, अगर मैं समझता हूँ कि शायद तक इतने दिन में अगर आपने काम स्टार्ट किया होगा, काम किया होगा, तो इतने दिन में आप उस पैसे को वापस ले चुके होंगे। धन्यवाद मनाइए कि आपका पैसा कम से कम डबल हो गया, कम से कम आपको वो पैसा वापस हो गया। धन्यवाद मनाइए सुशील सर का, धन्यवाद मनाइए नोवा बीच का, धन्यवाद मनाइए इस नोवा परिवार का, क्यों अच्छे समय में साथ दिया आपका और बराबर आपके साथ में था। और आज अगर समय खराब हुआ है तब भी आपके साथ में है। आपको उस साथ को निभाना नहीं है, उस साथ को नहीं रखना है तो मत रखिए, लेकिन किसी का भी मनोबल तोड़ने का अधिकार आपको नहीं दिया जाता, आपको नहीं शोभा देता कि आप किसी का मनोबल तोड़े, आप किसी को परिहास करे, किसी को ये कहे कि नहीं यार ये तो नहीं चलेगा। अरे नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा ना भाई, तेरे लिए नहीं चलेगा, मेरे लिए तो चलेगा और दौड़ेगा और उड़ेगा भी। मेरा ये विश्वास है, मेरा एक एक अंतरात्मा में ये प्रण है कि यार जिस काम को मैं कर रहा हूँ, जिस काम में लोगों की नीयत सही है, हो सकता है नीति गलत हो सकता है नीति खराब हो, लेकिन नीयत अगर सच्ची है तो निश्चित तौर पे बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। अभी दुग्गा जी ने कहा कि निश्चित तौर पे नोवा भी जो है पूरे हिंदुस्तान ही पूरे वर्ल्ड में शोर मचाने वाला, डंका बजाने वाला है। तो आज आप देख लीजिए, आज जिस तरीके से हमारा काम स्टार्ट हुआ है, कोई भी जगह देख लीजिए, कोई भी जगह, एक सुशील सर बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, सुशील सर बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, शायद आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं। मैं सुना, उस बात को दिमाग में रखा हूँ, दिल में रखा हूँ। वो बात मुझे जब जब मैं अपने आप को निराश और असहाय महसूस करता हूँ तब तक उस बात को याद करता हूँ कि सुशील सर ने एक बात बोला था, अगर आपके पास बहुत सारा धन दौलत है, आपके पास सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं, और वो इत्तेफाकन कभी वो जल गया, राख हो गया पूरा, तो बचा क्या? मैं बचा क्या? मैं सारी संपत्ति आपकी राख हो गई, आपका घर द्वार, पैसा, बंगला, सब चीज आपका राख हो चुका है, बचे तो आप है केवल। तो दोबारा खड़ा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? दोबारा निश्चित तौर पे खड़ा किया जा सकता है, लेकिन आप सोच के देखिए कि आपके पास पूरी संपत्ति बाकी है, आपका घर, दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला सब बाकी है, लेकिन आप नहीं रहे, आप जल के मर गए, तब क्या होगा? आप दोबारा आ सकते हैं इस जीवन में? आप दोबारा आ सकते हैं इस जीवन में? मनुष्य तन आपको दोबारा मिल सकता है? नहीं। आप गहराई से इस बात को सोच के देखिए, अगर पूरा संसार भी जल जाएगा, अगर मैं बच गया तो दोबारा संसार का निर्माण करना सीख सकता हूँ, दोबारा निर्माण कर सकता हूँ, दोबारा लोगों को क्रिएट कर सकता हूँ, ये मेरे में क्षमता है। लेकिन अगर मैं ही नहीं रहा तो वो धन दौलत, रुतबा, मान सम्मान, शोहरत, उसकी क्या क्या औकात है कि मेरे बगैर वो कुछ कर ले, मेरे बगैर वो कुछ आगे कर ले?
कुछ नहीं। सुशील सर बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि अगर मैं जल गया तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं रह गया और सब कुछ जल गया तो दुनिया में फिर वापस मैं खड़े कर सकता हूँ, फिर अपने आप को स्टैंड कर सकता हूँ। ये बड़ी बात वो आदमी सोचता है, और इस बात से मैं इतना प्रभावित हूँ कि क्या बोलूं मैं, कि उसकी बात जो दिल में लगी लगी है वो दिन से। तो मैं यही सोचता हूँ कि यार जिस बंदे में इतना हिम्मत और इतनी ताकत और इतनी बड़ी सोच है और दोबारा खड़े करने का एक माहौल और एक जज्बा बना सकता है, वो बंदा जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकता। और हमारे कुछ टुटपुंजिया लोग जिनको ABCD भी पता नहीं, वो लोग सोचते हैं कि कल कंपनी बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अरे बंद हो जाएगा यार, तेरे लिए बंद होगा, मेरे लिए तो नहीं होगा ना। क्यों किसी को डिस्टर्ब करना, क्यों किसी को उल्टा सीधा बोलना, क्यों किसी को बारे में गलत बोलना। अरे वो काम करना चाह रहा है, वो मेहनत करना चाह रहा है, उसको विश्वास है, उसको भरोसा है, करने दो ना यार। तुम्हारी क्या फटी पड़ी है? अगर तुम्हारी फटती है तुम घर में बैठो चुपचाप, कोई नहीं बोल रहा है आपको काम के लिए, कोई नहीं बोल रहा है आपको टारगेट के लिए, कोई नहीं बोल रहा है। संगठन में बने रहना है, परिवार में बने रहना है तो रहिए। कहते हैं ना कि एक परिवार जब बड़ा होता है, और परिवार जब बड़ा होने के साथ कई ऐसे लोग आते हैं कि ये बोलते हैं कि यार परिवार में, कहते हैं ना कि वो लड़का जो है ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। क्या होता है, एक ही बात होता है कि आप उस परिवार से अलग रहिए, अपने हिसाब से अपनी जीवन जीजिए, बाकी परिवार को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। ऐसे ही हमारे कई ऐसे लोग हैं, हमारे ही टीम में कई लोग हैं जो ऐसे, क्या बोलूं मैं, अब उसको बोल भी नहीं सकता, और बोलूंगा तो उसको क्या बोलना चाहिए कि उसको बुरा लगेगा। और बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि वो बात उसने बोला हुआ है, वो बात उसने रखा हुआ है। अरे बेवकूफ, वो बात रखने से पहले सोच ले कि किस बात को रख रहा है। तूने 17-18 महीने से इसी नोवा बीच के अंदर पैसा डाल के 2 लाख या 4 लाख डाला होगा, 2 रुपया कमाया होगा, लेकिन इसी नोवा बीच में, इसी इसी परिवार के ऊपर उससे कई गुना भी तो कमाया। जब कमा रहा था सब अच्छा था, आज खराब थोड़ा सा क्या हो गया, सब चीज तेरे लिए खराब, सब चीज तेरे लिए खराब है। अगर खराब ही होना था, अगर बेकार ही होना था, तो पूर्ण रूपेण दोबारा स्टार्ट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं था। खराब तो ऑलरेडी हो ही चुका था, बंद तो हो ही चुका था। ना आप बोल सकते, ना मैं बोल सकता, ना कोई माइका लाल नहीं जो बोल सकते। बस एक ही काम हमारा बचा हुआ था कि हम थाने में जाते, सुशील सर के नाम से रिपोर्ट लिखाते, रतन सर के नाम से रिपोर्ट लिखाते कि हमारे हमने इस कंपनी में जमा किया था, ये कंपनी हमको लूट के भाग गई। क्या होता है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हिम्मत, हिम्मत देखिए, हौसला देखिए, डूबने के बाद, खत्म होने के बाद भी दोबारा अगर आपके साथ खड़ा हुआ है, दोबारा आपके सामने प्रेजेंट है, दोबारा आपके साथ मिलने को तैयार है, दोबारा आपके साथ काम को खड़े करने के लिए तैयार है, मतलब बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए। इसके लिए हर आदमी में कलेजा नहीं होता। और कहते हैं ना, वो खास इंसान भगवान बहुत चुन के बनाता है जिसके अंदर हिम्मत होता है, हौसला होता है, ईमानदारी होता है। इसलिए मैं बोला कि हो सकता है उसकी नीति खराब था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया, या हो सकता है उसकी नीति जो है सही प्रॉपर रूप में नहीं था, इसलिए वो असफल हो पाया। लेकिन कभी भी उसने नियत खराब नहीं किया है। तो निश्चित तौर पे कहते हैं ना कि जितना गिरेगा उतना ऊपर उठेगा, जितना ऊपर उठेगा उतने ही लोग जो है उनके दुश्मन बनेंगे। क्योंकि आप आसान आसान भाषा में अगर समझ सकते हैं तो आसानी से देख लीजिए, जब आप कुछ नहीं रहते तो आपके पास सब कुछ रहता है, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं तो वही कुछ लोग जो है आपके साथ रहते हैं, वो धीरे 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 आपके आपके लिए जलना स्टार्ट कर देते हैं, आपके लिए गड्ढा खोदना स्टार्ट कर लेते हैं। वो ये सोचता है कि ये कैसे ऊपर जा रहा है, ये इसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, इसके पास कहाँ से बंगला आ गया, कहाँ से गाड़ी आ गया, कहाँ से मोटर आ गया, कहाँ से ये आ गया, कहाँ से वो आ गया। ये नहीं पूछता कि भाई साहब इतना सब चीज आपके पास आया है, इतना सब चीज आप प्रोग्रेस कर ले, इतना अच्छा इनकम आप ले रहे हो, ऐसा कौन सा चीज आपको मिल चुका है जिसके माध्यम से आप इतना अच्छा जिंदगी जी पा रहे हो, स्टार्ट कर पा रहे हो। मुझे भी थोड़ा सा उसका एक गुण बता दीजिए, ताकि मैं आपके साथ मिल के, मैं आपके साथ चल के, मैं आपके साथ काम करके मैं भी अपने जीवन को संवार लूं। ये बात कभी वो नहीं पूछता, लेकिन आपके साथ, आपके विकास को देख के, आपके प्रोग्रेस को देख के, आपके उस सारी चीजों को देख के धीरे 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 क्या है होता है, वो जलना स्टार्ट होता है। कहीं ना कहीं आपको गिराना, कहीं ना कहीं आपको हताश करना, कहीं ना कहीं आपको परेशान करना स्टार्ट कर देता है। तो कौन गिराता है, कौन उठाता है? आप देखे होंगे, अपने ही लोग टांग खींचने का काम करते हैं, अपने ही लोग गड्ढे में गिराने का काम करते हैं। अरे बाहर वाला
जो देख लीजिए, पूरी टीम में आप निकाल के देखिए। आज रत्नमाला सार्वे जी को कौन जानता था? आज पूरी छत्तीसगढ़ में जितने भी नोआ बीज परिवार है वो सब जानते हैं। अनुज तिवारी को कौन जानता था? अनुज तिवारी को कौन जानता था? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। जितने भी लोगों ने नोआ बीज में काम किया पूरा हिंदुस्तान जानता है। यशवंत दुग्गा को कौन जानता था? उसके ही परिवार के लोग, उसके ही अंतागढ़ के लोग, उसके ही बस्तर के लोग। आज पूरा हिंदुस्तान में ये कहा जाए कि पूरा तीनों स्टेट का लोग जो जानते हैं दुग्गा, यशवंत दुग्गा कौन है, एक ही बात बोलेगा, यशवंत दुग्गा यार एक बेस्ट पर्सनालिटी है जो दिन और रात केवल और केवल प्लान देता है। और जब बोलता है, जब मीटिंग में आता है तो अपने बहुत सुरीले शब्दों से, बहुत कम शब्दों से इतना गहराई वाली बात कर लेता है कि दिल छू लेता है। पूरा हिंदुस्तान बोलेगा, पूरा महाराष्ट्र बोलता है, पूरा बोलता है। क्या इस काम में होता तो उसकी ये पहचान बनता? इस काम में नहीं होता तो उसकी पहचान बनता? उसको कोई जानता? उसको कोई पहचानता? कोई नहीं बनता। लेकिन आज जब पहचान बना है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आप और हम इकट्ठा हुए हैं। तो ये नोआ बीज की वजह से, और नोआ बीज आने वाले समय में आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, वो सबसे बड़ी चीज है। दूसरा चीज आता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा ग्राउंड क्या है। हम जहाँ खेलने जा रहे हैं, हम जहाँ काम करने जा रहे हैं, हम जहाँ काम कर रहे हैं, वहां क्या हमारा ग्राउंड है। और आज भी देखिए, अगर आप जिस जगह में हैं उसी जगह के 50 किलोमीटर दायरे में सिमट कर रह जाएंगे तो जीवन में बड़ा काम कभी होने वाला नहीं है। जीवन में कभी बड़ा काम होने वाला नहीं है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि पूरा हिंदुस्तान खाली है नोआ बीज के लिए, पूरा महाराष्ट्र खाली है नोआ बीज के लिए, पूरा छत्तीसगढ़ खाली है नोआ बीज के लिए, पूरा एमपी खाली है नोआ बीज के लिए, उस दिन आप देखना कैसे आपका टीम पूरे हिंदुस्तान में और पूरे महाराष्ट्र, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे एमपी में कैसे तैयार होगा। लेकिन जब हम उस बात को सोचेंगे कि मेरा दायरा कितना छोटा है, मेरा दायरा बहुत कम है, उस दायरे को मुझे बढ़ाना है, उस दायरे के आगे निकल जाना है, ये सोचेंगे तब कुछ काम बड़ा होगा। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, जैसा हो रहा है वैसे ही होगा, उसके अलावा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला है। जो बड़े सपने, जो बड़े विचारधारा, जो आपके बड़े ड्रीम है वो कभी जीवन में पूरा नहीं हो सकते। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप अपने दायरे पर हो तब तक आप बड़ा कुछ भी नहीं कर सकते। जिस दिन उस दायरे को आप तोड़ दोगे, जिस दिन उस दायरे को तोड़ दोगे, वो दायरा आपके लिए खुला हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कुएं का मेढक जब तक कुएं में रहता है तब तक उसको लगता है कि यही मेरा संसार है, यही से संसार स्टार्ट होता है, यही से संसार खत्म होता है। लेकिन जिस दिन वो कुएं से बाहर आता है तब देखता है कि अरे यार, ये दुनिया तो कितनी बड़ी है, मैं तो साला कुआं में रहता था और कुएं कोई समझता था। वैसे ही आप और हम हैं। जब तक हम अपने दायरे पर, अपने आसपास रहेंगे, अपने घर परिवार के पास रहेंगे, तब तक हमको समझ नहीं आएगा कि नेटवर्किंग की ताकत क्या है। एक कहानी में कल बहुत बढ़िया कहानी सुन रहा था। एक क्या बोलना चाहिए, मुर्गों की कम्युनिटी, मुर्गी का एक झुंड था। उस झुंड में मुर्गी के अंडे के साथ एक बाज का भी अंडा वहां पर शामिल हो गया। और जैसे ही वो चूजा बन के निकला तो मुर्गियों के साथ रह रहे के वो बाज का बच्चा जो है अपने आप को क्या समझने लगा, मुर्गी का बच्चा समझने लगा। और जितना मुर्गी उड़ पाता था उतना ही वो भी उड़ान भरता था। जितना ही वो मुर्गी उड़ पाता था उतना ही वो अपना उड़ान भर पाता था। उससे बड़ा उड़ान कभी उसने प्रयास ही नहीं किया। अगर वो प्रयास करता तो शायद बड़ा हो जाता। एक दिन उसने देखा कि ऊपर आसमान में बहुत बड़ा जो पक्षी है, जो बाज है, वो उड़ रहा था। तो मुर्गी के बच्चों से पूछा कि वो क्या है, तो बोले वो बाज है, वो दुनिया जहान नाप सकता है, वो बाज है, वो दुनिया जहान नाप सकता है। तब भी वो बाज है उसको समझ नहीं आया। और एक दिन ऐसा आया कि वो बाज भी, जिस तरीके मुर्गी खत्म हो जाता है वैसे भी वो बाज खत्म हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप बाज के बच्चे हो, आप शेर हो, लेकिन आप अगर कुत्तों के झुंड में रहोगे तो अपने आप को कुत्ता ही समझोगे। लेकिन जिस दिन आप शेर के झुंड में आ जाओगे उस दिन आपकी ताकत आपको पता चल जाएगा। वैसे ही वो बाज का बच्चा जो है अगर मुर्गी के झुंड से बाहर निकल जाता तो शायद उसको पता चलता कि ये पूरा आसमान मेरा है और पूरे आसमान में मैं उड़ना जानता हूँ। सेम कंडीशन माय डियर फ्रेंड, आप और हम यही दायरे में हैं। जिस दिन हम सोच लेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में मुझे काम करने का लाइसेंस मिला है,
पूरे वर्ल्ड में मुझे काम करना है, और वर्ल्ड में काम करने के लिए मुझे चाहे वो सोशल मीडिया का साइड लेना पड़े, चाहे किसी भी प्रकार से मुझे कांटेक्ट निकालना पड़े, मैं निकालूंगा। और मैं इस दायरे पर नहीं रहूंगा। मुझे पूरा खुला आसमान चाहिए, खुला मैदान चाहिए, जिस मैदान पे जब चाहूं तब कहीं पर भी मैं फील्डिंग लगा सकता हूँ, कहीं पर भी मैं खेल सकता हूँ, और खेलने के साथ लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का एक संकल्प जो होता है, लाखों परिवार को सुखमय बनाने का जो संकल्प है, वो संकल्प अगर जिस दिन आप ले लिए, उस दिन निश्चित मान के चलिए कि आपके जीवन में बाहर आएगा। और रहा सवाल नोवा बीच का, तो नोवा बीच तो जो चीज आप नहीं सोचे होंगे, जो आपके कल्पना में नहीं आया होगा, आपके विचार में नहीं आया होगा, उससे कई गुना, उससे कई गुना, उससे कई गुना आसमान के ऊपर आपको दिखने वाला है नोवा बीच। और एक ही बात आएगा सामने कि कल भी हमने 2022 में, 2023 में हमने अगर नोवा बीज बताया है, तो 2025 में भी हम नोवा बीज बता रहे हैं, और 2026 में भी नोवा बीज बताएंगे, और 2027 में नोवा बीज बताएंगे, 2028 में भी नोवा बीज बताएंगे। उस दिन आप देखना कि क्या आपकी स्थिति रहेगा, क्या आपका दायरा रहेगा। बस उस बाज की तरह मत बनना, उस बाज के बच्चे की तरह मत बनना कि जिस झुंड में है उसी झुंड का समझ लेना। आप ये देखना कि पूरा आसमान खाली है, उस आसमान में मुझे उड़ान भरनी है, उस आसमान में मुझे उड़ना है। ये विचार कर लेना, निश्चित तौर पे आपका काम बड़ा होगा, आपके सपने बड़ा होगा, और आपके साथ लाखों लोगों की जिंदगी आप संवारने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। ऐसे संकल्प के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। दूसरा रहा सवाल, हमारे पास 2-3 दिन का टाइम है, पूरी टूर के लिए जी जान झोंक दीजिए। क्यों, कैसे नहीं निकलेगा पूरी टूर के लिए, कैसे आपका विनर नहीं निकलेगा? 100% निकलेगा। बस आपको झोंकनी है तो अपनी जी जान झोंकना है। एक बार एफर्ट लगा के ये काम तो पूरा कर लीजिए। वास्तविक में आप देखिए कि आप कितने आसमान पे, 7वें आसमान पर रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त जनक सर, बहुत शानदार। मतलब आज का मीटिंग इस कदर हुआ है कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बात बोली गई है, चाहे वो दुग्गा जी हो चाहे वो जनक सर हो, दोनों के लिए। चलिए, समय भी एंड हो गया और 8:10 तो हो ही गया है। 40 मिनट्स का हम लोग का सेशन रहता है। थैंक तो यू सर, थैंक जबरदस्त यू। सेशन रहा सर, खतरनाक, जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त सेशन रहा। थैंक यू।